अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या के ऊपर, जो इंडियन मेजर हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलते हैं। सो आज उन्होंने एक वीडियो में पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी बातें की हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बार फिर जहर उगला है। तो इस वीडियो में भी हम रिएक्ट करेंगे इनकी वीडियो के ऊपर, मेजर गौरव आर्या के कंटेंट के ऊपर, वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। सो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर इस पे करते हैं बात। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूं, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी यार। भाई ख्वाजा आसिफ साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट। तो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर दिया। ये बेचारे इतने पंचर हैं, इनका खुद मतलब कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग दैट दे हैव व्हिच इज देयर ओन। एवरीथिंग इज इंपोर्टेड, देयर हीरोज आर इंपोर्टेड, देयर विलेंस आर इंपोर्टेड, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ही इज अ ब्लडी स्नेक। और सांप के साथ क्या करना चाहिए आपको पता है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तालिबान ठोक रहे हैं। तालिबान कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, उन्हीं के तो बच्चे हैं। ये तो 1000 साल से ठोक रहे हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तालिबान को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कैरी ऑन माय फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, मैं तो ज्यादा पाकिस्तानियों की बातें सोचता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है उनका एंगल क्या है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। जो पाकिस्तानियों का हड्डी के अंदर गूदा है ना, मेजर उसको पहचानता है। एनीवे, अब ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या? उसने बोला कि महमूद ऑफ गजनी आया था और 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि साहब ये तो एक प्लंडरर है, एक लुटेरा है, एक आक्रांता है और मैं इसको हीरो नहीं मानता। जाहिर सी बात है, लोगों में काफी उथल पुथल हो गई। लोग काफी पाकिस्तान में बातें करने लगे क्योंकि ये तो पाकिस्तान के हीरो हैं। चाहे मोहम्मद घोरी हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो महमूद गजनी हो, ये तो सब पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ये आए, ये बड़े वीर बहादुर किस्म के लोग थे, ये आए और ऊपर से पहाड़ों से आए और टकाटक आए, भारत में हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को कन्वर्ट करा और इस्लाम का परचम लहराया। दोस्तों, अचानक ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बोलना कि भाई मैं तो उसको आक्रांता मानता हूं जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मैं इसको गलत इंसान मानता हूं, मैं आक्रांता मानता हूं, मैं इन्वेडर मानता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? जो भारत में ये लोग हैं ना, एक ग्रुप है भारत में जिसको मैं अमन की आशा ग्रुप बोलता हूं। ये अमन की आशा वाले खुश हो गए कि देखो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल्स पे ये एहसास है। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत लोग थे। देखिए सुनिए, आप लोग बच्चे हैं, ये जितने भी अमन की आशा गैंग है ना, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूं है क्या। इन्होंने पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने नाम क्यों रखा अपनी मिसाइल्स का। ये अब्दाली, ये घोरी, ये गजनवी या गजनी, ये सब नाम क्यों रखे?
कारण क्या था? इसके दो कारण थे दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यह था कि ये एक तो पाकिस्तानियों के हीरो हैं, और यह कोई गलत बात नहीं है, इंसान अपने हीरो चुन सकता है। पाकिस्तान ने आखिर ओसामा बिन लादेन को भी तो हीरो चुना है। परवेज मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है। ही इज ऑन रिकॉर्ड। तो भाई कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों हैं? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप के। जब पाकिस्तानियों को यह बताना होता ना कि बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये उमर शरीफ पाकिस्तान के बड़े एक मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे, और मैं जब छोटा था, जब मुझे इन सब बातों का नहीं पता था, तब मैं इनका बकरा किश्तों पे एक सीरीज आई थी, मैं बड़े शौक से देखी, मुझे बड़ी हंसी आई और बड़ा फनी लगता था उस जमाने में। बाद में पता लगा कि इस इंसान के अंदर कितना जहर है। इसने एक लाइव शो में बोला, और गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि आम पाकिस्तानी कौम के हड्डियों के गूदों में ये जहर भरा हुआ है। आपको पता उमर शरीफ ने क्या बोला लाइव शो में? उमर शरीफ ने लाइव शो में यह बोला कि बेटा चिंता मत करो। आई थिंक कोई क्रिकेट मैच हार गए थे, कुछ ऐसा हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो। ये जो था ना गजनी, ये भी कई बार गया सोमनाथ के मंदिर पे, इसने 17 बार हमला करा, तब जाके ये कामयाब हुआ। आप देखिए एग्जाम्पल्स कैसे देते हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों को मजा आता है इसमें कि यार इसने हिंदुओं को मारा, तो जस्ट टू राइल अप द इंडियंस, द राइल अप द हिंदूज, यू नो, टू सॉर्ट ऑफ मेक फन और पोक फन। देखिए, मैं एक बात पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं। पहली बात, जो ख्वाजा आसिफ ने बोला, मैं उस चीज को बिल्कुल नकारता हूं। यह सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, यह सांप का बच्चा है, और यह पहले भी जहर उगलता था। और जहर उगलो भाई, जहर उगलो, लेकिन पलटी तो मत खाओ यार। जहर मैं भी उगलता हूं पाकिस्तान के खिलाफ, हफ्ते में 2-3 बार तो उगल ही देता हूं मैं भी। तो मैं कम किंग कोबरा नहीं हूं। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूं, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी यार। ये पलटी मार रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि ये पलटी क्यों मार रहे हैं। जिस वजह से इन्होंने नाम रखा था अपने मिसाइल का उन आक्रांताओं के ऊपर जिन्होंने हिंदुओं को मारा, राइट, उसमें कई मुसलमान भी थे जो मारे गए भारत में, राइट, पर ज्यादातर इन लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म करा। ये नाम क्यों रखे? मैंने आपको बताया, भारत को परेशान करने के लिए। अब आज की तारीख में मोहम्मद ख्वाजा आसिफ पलटी क्यों मार रहा है, यू टर्न क्यों मार रहा है? क्योंकि वही फिलॉसफी, वही साइकोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तालिबान के ऊपर, यह कहने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारे बंदे थे जो आए थे, ये जो तुम्हारे बंदे आए थे, ये गलत लोग थे, ये हमारे हीरो नहीं है। तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट, है ना, ऐसे करके जो भी पाकिस्तान, एक नूरी नट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने मिसाइलों का नाम नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये बच्चा है अभी ख्वाजा आसिफ। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहिए, ये जो जगह है घोर, जहां से मोहम्मद घोरी आया, ये घोर है कहां पे? वेयर इज द प्लेस? ये अफगानिस्तान में। ये गजनी कहां पे है? गजनी जो शहर है ये कहां पे है? कस्बा जो है ये अफगानिस्तान के अंदर है। मिसाइल का नाम है अब्दाली। ये दुरानी था, उसको अब्दाली भी बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली। ही वॉज दुरानी, फ्रॉम द दुरानी ट्राइब। ये कहां का था बादशाह? ये अफगानिस्तान का बादशाह था। ये तीनों के तीन जिसके ऊपर मिसाइलों के इन्होंने नाम रख रखे हैं, राइट, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब के सब अफगानिस्तान से आए थे, और भारत के अंदर इन्होंने रेप करा, मर्डर करा, मंदिर लूटे। ये बेसिकली लुटेरे थे। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है इनसे? क्योंकि उन्हीं के बच्चे, ये घोरी के, गजनवी के, अब्दाली के, जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है ना, उनके नीचे आते जाते 20-25 जनरेशंस के बाद, 30 जनरेशंस के बाद, ये कौन है? ये तो तालिबान है। ये वही लोग तो हैं भाई। तालिबान अगर आके पाकिस्तान में ठोक रहा है, पाकिस्तान क्या था पहले? भारत का हिस्सा था, राइट। पाकिस्तान वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया,
और ये कौन सी नई बात कर दी यार, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो तालिबान वही कर रहे हैं जो पहले हजारों साल पहले उनके बाप दादा करते चले आए थे, या कई 100 साल पहले कर लीजिए, कई 100 साल पहले उनके बाप दादा तो यही काम करते चले आए थे। तो वाई इज इट अ कॉज फॉर सरप्राइज फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज कि 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, और ये लोग जो हैं ये क्यों आ रहे हैं और हमें क्यों इन्वेड, ये तो मोर देन 1000 ईयर्स आ रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं। तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे उस समय हिंदू थे, तो उस समय हिंदुओं को मार रहे थे। तो आज की तारीख में तुम ताली बजा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुमने नाम इसलिए रखे ना क्योंकि ये लोग आए और उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो तुमने बोला ये हमारे हीरो हैं, ये सच्चे मुसलमान हैं, ये हिंदुओं को मारते हैं, ये इनके मंदिर तोड़ते हैं, ये इनकी औरतें उठा के ले जाते हैं और काबुल और कंधार के बाजारों में उनको बेचते हैं, ये तो हीरो हैं, इन्होंने बहुत शानदार काम करा है। देखो आप ये कहते हैं, देखिए कितना बहादुरी का काम करा, कितना वीरता का काम करा। ये आए वहां पे मंदिर के अंदर कुछ पुजारी थे, कुछ ब्राह्मण थे, उनको मारा, कितनी बहादुरी का काम है। निहत्तों को मारा, औरतें उठा के ले गए, लूट के ले गए सब कुछ। ये होता है हीरो पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानियों ने मिलकर इनको हीरो बना दिया क्योंकि इनको लगा कि ये तो भारत परेशान होगा और हम तो हैं ही ऐसे लुटेरे पुटेरे टाइप के लोग, तो हमारा तो भैया बनता ही है ना गजनी गौरी ये सब बकवास लोग, ये तो हीरो बनते ही हैं। तो ये बन गए नेशनल हीरो पाकिस्तान के और मिसाइलों का नाम रख दिया। आज की तारीख में जब तालिबान मार रहा है इनको और दिन रात ठोक रहा है बॉस, दिन रात ठोक रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान, उन्होंने मौत का तांडव कर रखा है ड्यूरन लाइन पे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये तो लुटेरे थे, ये तो विलेन थे। क्यों 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 दुख हो रहा है तुम्हें? इनके जब पूर्वज हिंदुओं को मार रहे थे, लेट मी रीफ्रेज इट प्रॉपरली, चलो अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। जब इनके पूर्वज मेरे पूर्वजों को मार रहे थे तब आप ताली पीट रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये थे मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो पाकिस्तान को थ्रेट दे रहे थे अफ़गानिस्तान से, जो बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, वो पाकिस्तान को मार रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अग्रेशन दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे थे मेजर गौरव आर्या, और उसमें उन्होंने हिस्ट्री पे बात की कि किस तरह से जो पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं, जो नाम रखे हैं पाकिस्तानी मिसाइल्स के, और पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, जो गजनवी है, जो गौरी हैं, जो बाबर हैं, जो खालिद हैं, तो इस तरह के जो नाम है पाकिस्तान के अपने मिसाइल्स के, और उनके ऊपर बात कर रहे थे, पाकिस्तान को बता रहे थे कि ये जो आपके हीरोज़ हैं और इनके अगेंस्ट अब आप अपनी पॉलिसीज़ दे रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी हिस्ट्री को रिलेट करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे। मगर अगर बात की जाए इनकी सारी बातों को लेकर, तो देखें पाकिस्तानियों के और मुस्लिम्स के हीरो वो हैं जो बहादुर हैं, जो दलेर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में जंगें लड़ी हैं, दुश्मन को शिकस्त दी है और दुश्मनों के इलाके में घुसकर दुश्मनों के साथ जंगें लड़ी भी हैं और जीती भी हैं। तो हम तो बहादुर लोगों को हीरो मानते हैं, और जो गजनवी है, जो गौरी हैं, जो बाबर हैं, इनकी भी हम इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं, इन्हें भी हम इसीलिए हीरो मानते हैं क्योंकि इन्होंने दुश्मन के इलाकों में घुसकर दुश्मन को शिकस्त दी, बहादुरी के साथ लड़े और दलेरी के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और अगर हम देखें हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। हिंदू जो हैं उन्होंने कभी भी अपने डिफेंस पे काम नहीं किया, कभी भी वो नहीं लड़े, कभी भी उन्होंने दुश्मन का मुकाबला नहीं किया। बाहर से लोग आते रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के साथ लड़ते रहे, हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेते रहे, हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म भी करते रहे, हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमतें भी करते रहे, और हिंदुओं ने हमेशा गुलामी की है। हिंदुओं की अगर तारीख उठाकर देखें तो इन्होंने 1000 साल मुसलमानों की गुलामी की है, और उसके बाद इन्होंने 200 से ज़ायद साल का अरसा जो है, 200 साल से ज़ायद का अरसा इन्होंने अंग्रेज़ की गुलामी की है। तो ये तो रहे ही गुलामी में है, और अभी इन्हें 100 साल भी नहीं हुआ आज़ाद हुए, इन्हें 100 साल भी नहीं हुआ हुकूमत में आए हुए, और इनकी आप बातें सुन लें, इनके आप तबसरे सुन लें, इनका उतार चढ़ाव देख लें, तो इनकी नस नस में गुलामी है, और आज भी ये गुलाम ही हैं, और लड़ने की पोजीशन में ये आज भी नहीं है। इन्होंने अलग
कंट्री बना ली, इनकी अपनी फ़ौज है, इनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये लड़ने में नाकाम है। क्योंकि जब ये हमारे सामने आएंगे, मुसलमानों के सामने, फिर कभी जब इनका मुकाबला होगा, टाकरा होगा, तो मुसलमान फिर इनको शिकस्त देंगे। क्योंकि लड़ना हमारे खून में है, हमें लड़ना आता है, हमें दुश्मन का मुकाबला करना आता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमें उसका मुकाबला करना आता है। तो मेजर गौरव आर्या साहब, आप अपनी तारीख को देखें। ये जो आपने हिंदुओं पे जुल्म बताए हैं गजनवी के, गौरी के, तो आप थोड़ी गैरत खाएं ना। आप इतने कमज़ोर क्यों थे कि गौरी गजनवी वो हिंदुस्तान में आते रहे, आपको मारते रहे, आपकी औरतें उठाते रहे, आपके ऊपर जुल्म करते रहे? तो आपने दलेरी दिखानी थी ना। आपने क्यों हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम पे काम नहीं किया? क्यों आप इतने बहादुर नहीं थे? आपके बड़े जो थे वो इतने बहादुर नहीं थे कि वो इन मुसलमानों का मुकाबला कर सकते, वो गौरी गजनवी का मुकाबला कर सकते? मार खाई, जुल्म सहा, गुलामी की, और गुलामी करने के बाद आज आप जहर उगल रहे हैं। तो अब जहर उगलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, तो हम उनके साथ निपटेंगे, उनका बेहतर मुकाबला करेंगे, और हमें पता है कि हमने किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करना है, चाहे वो कोई भी हो। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसको दुश्मन ही मानेंगे और उसका हम मुकाबला करेंगे। और हमें अपनी सिक्योरिटी पे फ़ख्र है, और हमें अपना डिफेंस करना आता है, हमें अपने आप को बचाना आता है, और हमें दुश्मन का मुकाबला करना भी आता है। तो आप इस पे फ़िक्र ना करें, ख़ुद को संभालिए, अपने मुल्क को संभालिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।